ठीक है, आपको दिखा दो 5 लाख का जेवर गिरवी रखा हुआ है बैंक में। इस तह तक मैं गरीबों की सेवा करने गया, इस स्तर तक मैं गरीबों की सेवा करने गया। पता नहीं छुड़ा पाऊंगा या नहीं छुड़ा पाऊंगा। मैंने 20 साल जवानी के खो दिए। मैंने शिव कुमार गुप्ता का खुला विरोध किया था, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, और आज उनकी ऑडियो वायरल हो गई। बोलो मैं सही था या गलत था? वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, गरीबों का पैसा निकाल करके वो लड़की वहां पर वेश्यावृत्ति कर रहा है। ये जनप्रतिनिधि होने चाहिए? इनको इसलिए उगलाया है। मुझसे ही फोन करते कि कहते कि अपनी पत्नी को ला दो, ब्लॉक प्रमुख बना देता हूं। एक बार भी किसी ने नहीं कहा। ब्राह्मणों में अगर कोई नाम आएगा तो आपका ही नाम आएगा। और उनका टिकट कट गया और फिर उन्हीं को टिकट दिया। तो ये तो दुश्मनी कराने की बात है। ये तो मियां बीवी लड़ा देते हैं यार। देखो मैंने अंत तक साथ दिया कि नहीं दिया? आपने मुझे छोड़ा, मैंने आपको नहीं छोड़ा। और लेकिन अब जीवन में कभी आपका नहीं होगा कि मैंने मारा। आप लोग कहोगे लो यार थोड़ा ज्यादा वेट कर लिए होते तो ये हो जाता, एमएलसी हो जाता है। थोड़ा एमएलसी बनाता कि मैंने कहा रख ले भाई अपना। मैंने अपनी तरफ से नहीं छोड़ा। मैंने पर्चा भी पूछ के लिया तो संगठन के बड़े पदाधिकारियों से पूछ के लिया कि मैं पर्चा लूं, जिससे ये कहने को ना लो कि तुमने बिना पूछे ले लिया, तुम माइनस मार्किंग हो गई। कैसे आएंगे दोबारा योगी, कैसे आएंगे? मुझे लगता है कि इनको तो हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री को भी हटाने की चाल हो सकती है। सपा की गोटे बिछाई जा रही है क्योंकि अगला चुनाव किसी को सपा से शायद लड़। आप लाए और आपने जो चाहते थे नहीं किया उन्होंने, तो आपने उनको लात मार दी। लेकिन वो भी स्वाभिमानी आदमी, उसने भी अपना पाला अलग चेंज कर दिया। वो बात अलग है कि उनके साथ भी धोखा हुआ। ये जो पैसों का खेल हुआ है ना, बहुत गंभीर हुआ है। पिछली बार भी मेरे साथ हुआ था। लोगों ने पैसों का खेल, मुझे लोग हटाना चाहते हैं और उनको बर्बाद करके रख दिया। इसको कहते हैं पार्टी, इसको कहते हैं न्याय, इसको कहते हैं मंथन, इसको कहते हैं सर्वे। बताओ नहीं। कैसे आएंगे दोबारा योगी, कैसे आएंगे? मुझे लगता है कि इनको तो हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री को भी हटाने की चाल हो सकती है। सपा की गोटे बिछाई जा रही है क्योंकि अगला चुनाव किसी को सपा से शायद लड़ना, इसीलिए गोटे बिछाई जा रही है। क्योंकि तुरंत कोई ना कोई दफा लगा दी जाएगी। अपने बाप का हो कोई अब किसी पर दफा लगा के देखे, भर दूंगा उसका थाना, भर दूंगा उसकी कचहरी, चाहे कोई हो, चाहे माननीय हो, वो भी होशियार हो जाए क्योंकि उनसे भी जनता अब सवाल पूछेगी। मैं सवाल पूछूंगा, मैं। और ये जो चल रहा है इसमें मोदी जी का हाथ नहीं होगा, इसमें योगी जी का भी हाथ नहीं होगा। ये उनको भी हटाने की साजिश हो सकती है। एक आए थे कोई जहीर भाई थे, मैं नाम ले रहा हूं, वो आए थे मेरे पास, बोले कि आप चले चलो, वो राजू अग्रवाल और सांसद जी के साथ बैठ लो। मैंने कहा क्यों? बोले वो फाइनल कर लो, मतलब किसी को यहाँ से कर दो, हमको वहां से कर दो। मैंने कहा कि सुन लो कान खोल करके, साकेत बहुत स्वाभिमानी आदमी है, टिकट मिले ना मिले लेकिन उसके घर नहीं जाऊंगा। आप टिकट दे सकते हो, वोट जनता ही देती। आप लाए और आपने जो चाहते थे नहीं किया उन्होंने, तो आपने उनको लात मार दी। लेकिन वो भी स्वाभिमानी आदमी, उसने भी अपना पाला अलग चेंज कर दिया। वो बात अलग है कि उनके साथ भी धोखा हुआ। सीतापुर में लंबे समय से संघर्षों के लिए जाने जाने वाले साकेत मिश्रा जब भी टिकट की बारी आती है पार्टियां किनारे कर देती हैं। वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, अपने संघर्षों के बल पर जाने जाते हैं और हर तरफ से एक आवाज उठती है कि इस बार कम से कम साकेत मिश्रा को टिकट मिलना चाहिए। इसके बावजूद जब टिकट की बारी आती है तो टिकटों का निर्धारण ऐसे व्यक्ति के लिए कर दिया जाता है जो कभी भी संघर्षों में नहीं रहते हैं। यही कारण है कि सीतापुर को बचाने का आज से ऐलान
साकेत मिश्रा ने कर दिया है और क्या ऐलान किया है और उनकी नजरों में भाजपा कितनी बदल गई है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला ऐलान जो आपने लोगों से किया है सीतापुर के बदलाव को लेकर के, वो क्या है आपका? मैं अनवरत 20 साल से राजनीति में हूँ और मैंने देखा जब मैं राजनीति में आया था, जो लड़का पैदा हुआ तो आज 20 साल का है, वो नशे में है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो लावारिशों की तरह सड़क पे घूम रहा है। विकास के नाम पर हमने एक बार संघर्ष किया था, उपवास किया था 3 दिन बिना पानी के, तब ट्रामा सेंटर बना था। अब उसका श्रेय कोई ले, मैं नहीं जानता, आप सभी साक्षी हैं इस बात के। सीतापुर के विकास के लिए के नोएडा और दिल्ली में काम करने के बाद मुझे लगा कि अपना भी जनपद ऐसा होना चाहिए और हर जो बेटा है वो अपने जन्मभूमि की, अपने कर्मभूमि की उसकी सेवा करना, उसको पुष्पित पल्लवित करना, उसको आगे ले जाना उसका धर्म होता है। बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद जब स्कॉलर रहा तो मैं फर्स्ट क्लास रहा, प्रोफेसर भी रहा। उसके बाद नौकरी छोड़ के मैं चला गया, धन भी कमाया, विकास में ऑल इंडिया वेल्ड एसोसिएशन का महामंत्री भी रहा और विकास की विधा मुझे आती है। मैं यहाँ पे प्रयास था कि सीतापुर ने शरण मिलकर के एक विकास प्राधिकरण बन जाए। अगर प्राधिकरण बन जाता तो बहुत सा रोजगार, बहुत सा पैसा सीतापुर के अंदर इन्वेस्ट हो सकता था, जो मेरा सपना था, जिसको लेके मैं आया था। और इसमें मेरी बात ललित मल्होत्रा जी से मेरी भी हुई, उनकी फाइल आज भी ललित मल्होत्रा जी के यहाँ बनी रखी है, मगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ के लोगों ने होने नहीं दिया। क्योंकि वो ज़मीनों पर जो भूमि माफियाओं का कब्जा रहता है, वो ज़मीनें फिर सरकार की एक्वायर कर लेती है और उसके अच्छा मुआवजा गरीबों को मिलता, किसानों को मिलता, जो आज कौड़ियों के भांति कब्जा करके छीनी जा रही है और लेनी जा रही है, वो नहीं हो पाया। तो मुझे लग रहा था लेकिन होगा, एक दिन होगा। मैं लगातार लड़ता रहा, लगता रहा। कोई कुछ भी समझे, लेकिन मैं अपने सीतापुर को अपनी माँ समझता हूँ। मैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को अपना भाई समझता हूँ। मैं हर गरीब में अपना बेटा देखता हूँ। मैं हर माँ के चूल्हे में हूँ, मैं हर गरीब के घर में हूँ। जो भी आंसू पोंछ पाता हूँ, संघर्ष में जेल भी गया, मैंने लाठियाँ भी खाई इसी भाजपा के लिए। लेकिन कभी भाजपा ने मुझे अपना नहीं समझा। मैंने भारती को माँ भी कहा, लेकिन इस माँ ने पीठ में छुरा भोंका, ये खला। कोई भी माँ शायद अपने बच्चे के साथ गद्दारी नहीं करती, लेकिन माँ को भी बदनाम कर रहे हैं लोग। ऐसे लोग बैठे हैं जो सीतापुर को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो सीतापुर को गर्त में ले जाना चाहते हैं। मेरे रहते कैसे होगा? मैं उन राक्षसों से लड़ूंगा। लोग ज़मीनें छीन रहे हैं, यहाँ पर लोग गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों ने ज़मीनें छीन ली हैं, लोगों ने लोगों को मारा है। एक ये राक्षस यहाँ पर आया है खैराबाद के अंदर, इसने एक मुस्लिम परिवार को, इतना शरीफ परिवार को उसने ध्वस्त कर दिया। मैं गया वहाँ पर, वो लोग भूखे मर रहे थे, जो कर पाया मैंने उनके लिए किया। क्या ये मेरा गुनाह है? मैं हिंदू, अगर सीतापुर के अंदर मैं हिंदू मुसलमान दोनों को लेकर चलता हूँ तो क्या ये मेरा गुनाह है? जब वो ज़मीनें छीन रहा था तो कहाँ थे सपा के लोग, कहाँ थे अन्य लोग, कहाँ थे यही जो राधे श्याम जायसवाल आज मुसलमानों के वो बन रहे हैं कि इतना मुस्लिम और इतना इसका टिकट कटेगा, मिल जाएगा? ऐसे होने दूंगा मैं उनका भी रक्षक हूँ और ये मैंने दिखाया है। वो मुझे भरोसा करते हैं, सारे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने नहीं आया था, मैं यहाँ पर धर्म की राजनीति करने नहीं आया था, मैं एक स्वच्छ राजनीति करने आया था। क्योंकि मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ, जिन्होंने इस जनपद के लिए बाल्यकाल में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से, मेरी माँ कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर रही है, लेकिन उन्होंने भी कभी कामना नहीं की कि उनको टिकट मिले। मैं उनकी पुत्र हूँ, मैं कुछ पाने के लिए नहीं आया हूँ। 21 साल इस बात का सबूत है कि मैं अपने लिए नहीं बैठा हूँ। 21 साल में मैंने अपना बहुत कुछ बेचा है, मैंने अपने बच्चों का पेट काटा है, मेरे बीवी के जेवर गिरवी रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, मैं लाके कल दे दूंगा सिर्फ गरीबों के लिए। आपके संघर्षों को सभी लोग जानते हैं, 21 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं और उसको अमूमन लोग देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये आपके संघर्षों की निशानी है। लेकिन आप क्या मानते हैं, भाजपा में ऐसा क्या हो जाता है जब टिकट की बारी आती है तो वो किसका चयन कर लेती है? अभी आपने मंच से एक बात कही कि राकेश राठौर जो सच बोलते थे उनको भी किनारे कर दिया गया। मैंने कहा ना, ये चंद लोग आ गए हैं, व्यापारी जो टिकटों का सौदा करते हैं, यही वो बसपा में करते थे। मैं बसपा में भी इन्हीं लोगों की वजह से नहीं रहा। आज वो कोई सपा से लड़ रहा है, कोई भाजपा में है।
वहां भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर ये करेगा तो ये लीडर हो जाएगा, ये आगे चलेगा, इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। राकेश राठौर सच थे? राकेश राठौर लड़े नहीं, राकेश राठौर ने किनारे कर लिया अपने आप को। आदमी मर्द है, इसमें कोई शक नहीं, आदमी मर्द है, और उसने सत्य कहा, और वही सत्य लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बारे में लोगों ने तमाम तोहमतें लगाई, कोई भी किसी को कहता है। अब देखिए, आप पर कभी इतने स्वच्छ छवि के आप नेता रहे, कभी कोई आरोप नहीं लगा। भाजपा के मानियों पर गंभीर आरोप भी सामने आते हैं, और एक नेता का ऑडियो वायरल हो रहा, किसी का वीडियो वायरल हो रहा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनको समेटे हुए है और आपको किनारे लगा रही। इसी भाजपा से मेरी लड़ाई है, इसी भाजपा से, और ये लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, ये लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। ये मुझे निकालें, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं, ये निकालें। सीतापुर बचाओ का जो आज आपने नारा दिया है, किस रूप में इसकी लड़ाई लड़ेंगे? लोग देख रहे हैं कि अब साकेत मिश्रा मैदान में आएंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे? लोग जानना चाह रहे हैं। सत्य की लड़ाई लड़ूंगा मैं, जनता मैदान में आएगी और जनता चुनाव लड़ेगी। जनता चुनाव किसको लड़ाती है ये कल डिसाइड हो जाएगा। यानी संकेत है, साकेत मिश्रा जो है जनता की मांग पर, जनता के लिए, और जनता समर्थन करके साकेत मिश्रा को लड़ा सकती है, ये संकेत आज दिया है। लेकिन सीतापुर बचाओ का नारा देकर निश्चित तौर पर एक खलबली मचा दी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से टिकटों का निर्धारण कर रही है, विरोध के स्वर फूट रहे हैं, और साकेत मिश्रा जिनके लिए माना जा रहा था कि एक टिकट महोली से लेकर सीतापुर तक अगर डिसाइड होगा तो उसमें कहीं ना कहीं साकेत मिश्रा जरूर होंगे, और आज निराश किया है। आज वो आवाज, जो संघर्षों की आवाज थी, वो कहीं ना कहीं आज उसने छेड़ दिया है, और ये जल्दी देखने को मिलेगा। अब मैदान में भी भारतीय जनता पार्टी विपक्षी से कम लड़ेगी, अगर लड़ेगी तो आने वाले समय में साकेत मिश्रा से भी ज्यादा लड़ाई होगी, क्योंकि साकेत मिश्रा वो ऐसे लोगों के खिलाफ बिगुल फूके हैं। तो हम एक चीज और जानना चाहते हैं लास्ट में, हम चाहते हैं कि आप बहुत कुछ आज लाइव आपका चल रहा था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपने मुद्दे आज उठाए, हम चाहते हैं उन लोगों को आप बेनकाब करिए जो ये खेल खेलते हैं भारतीय जनता पार्टी में। जब मैं जनता की अदालत में होऊंगा तो बेनकाब ही नहीं, नंगे होंगे, उनकी सेल्फी जगह जगह जाएगी। तो होंगे नंगे, बेनकाब ही नहीं, नंगे भी होंगे, ये ऐलान कर दिया है साकेत मिश्रा ने। और कल बहुत कुछ साबित होगा कि साकेत मिश्रा जनता की अदालत में आ रहे हैं कि नहीं। फिलहाल आज संकेत यही है कि जनता की अदालत से ही साकेत मिश्रा मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।